अब हम प्रजामंडल जो पहला हमने वीडियो बनाया था, एक देसी अंदाज के अंदर मैंने प्रजामंडल का अर्थ बताया था, उसका उद्देश्य बताया था और उसकी सबसे पहले मांग कौन से अधिवेशन में उठी थी और राजस्थान की समस्त रियासतों में कब कब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो मैंने आपके सामने 4 ट्रिकें रखी थी। अब हम एक एक ट्रिक लेकर उसको विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर फर्स्ट पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी, आपको याद होगा, जब्बू की माँ धौ पी, ये चीज पढ़ाई थी। और इसमें रियासतें पढ़ाई थी, जयपुर पढ़ाया था, बू बूंदी पढ़ाया था, माँ मारवाड़ पढ़ाया था और धौलपुर पढ़ाया था और बी का मतलब बीकानेर था। ठीक, अब जयपुर के अंदर 1931, मारवाड़ में 1934 और बीकानेर और धौलपुर के अंदर 1936 इस समय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब मैं बात करता हूं पहली, जैसे जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल किस प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और इसके अलावा इसकी जो अध्यक्ष हैं हर वर्ष चेंज होते हैं, इसलिए मैंने अपनी ओर से एक ट्रिक बनाई है। इसमें आपको याद इजी रूप में हो सकता है, जैसे कच्ची जमुना हीरालाल की। कच्ची जमुना किसकी है? हीरालाल की है। क या क का मतलब होता है कर्पूरचंद पाटनी, ची का मतलब होता है चिरंजी लाल मिश्र, जमुना यानी जमुनालाल बजाज और हीरालाल की यानी हीरालाल शास्त्री। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में कब कब अध्यक्ष बने, जैसे 1931, 1936, 1938, 1942, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर आएगा कर्पूर चंद पाटनी। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। फिर 1936 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी चिरंजी लाल मिश्र। ठीक है, यहाँ पर कई बार आता भी है। जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना, याद रखना है, पुनः स्थापना कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी और 38 में अध्यक्षता किसने की थी? जमुना लाल बजाज, इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहा जाता है। और लास्ट 1942 में हीरालाल शास्त्री। तो जयपुर प्रजामंडल की सबसे अहम भूमिका जो रही थी हीरालाल शास्त्री की रही थी। 1944 में अध्यक्षता हुई थी। तो कच्ची जमुना हीरालाल की 1931, 1936, 1938 और 1942 में कब कब किसने अध्यक्षता की थी? इस ट्रिक के माध्यम से अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। तो बात जयपुर प्रजामंडल की हो रही है यहाँ पे, और
जयपुर प्रजामंडल की मुख्य बातें क्या है? सबसे पहली बात, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की मांग के लिए सबसे अहम भूमिका हीरालाल शास्त्री की रही थी। और मैंने एकीकरण जो आपको पढ़ाया था, चौथा चरण था वृहद राजस्थान, उसके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री रहे थे। और हीरालाल शास्त्री की दो रचनाएं हैं, जिसमें एक तो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये इनकी रचना है। एक और इनकी रचना है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये दोनों ही जो रचनाएं हैं वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा रची गई हैं। और इसके अलावा जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट, देखो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट है 1942 में हुआ था। याद रखना, जेंटलमैन का होता है एक बुद्धिजीवी एग्रीमेंट, बुद्धिजीवी लोगों का एक एग्रीमेंट था। विद्वानों का एग्रीमेंट था। विद्वान कौन थे? एक तो थे हीरालाल शास्त्री और दूसरे व्यक्ति का नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल इंजीनियर थे। और इन दोनों के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसका मुख्य मांग जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और उस समय जयपुर के महाराजा साहब थे सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह सेकंड वहां के महाराजा थे। तो इसी एग्रीमेंट के तहत सवाई मान सिंह ने जयपुर की जनता को सामान्य राजकाज में शामिल किया था। किस एग्रीमेंट के तहत? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर की जनता को सामान्य राजकाज में शामिल किया था। वो एग्रीमेंट कौन सा था? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। ठीक इसके अलावा यही एग्रीमेंट था जिसने हीरालाल शास्त्री, एक ऐसी रियासत जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान की एकमात्र रियासत जयपुर रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया, अपने आप को उस आंदोलन से अलग कर दिया था। वो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में अलग किया था। और इसको वापस शामिल होने के लिए 1942 में ही आजाद मोर्चे का गठन किया गया। आजाद मोर्चे का गठन 1942 में ही हुआ था। और आजाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र। कई बार क्वेश्चन आता है आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ, किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र, याद रखना है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट 42 में हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के बीच। ठीक, इसका मूल उद्देश्य था रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। महाराजा साहब थे सवाई मान सिंह द्वितीय। इसी एग्रीमेंट के तहत महाराजा साहब ने जयपुर की जनता को सामान्य राजकाज में शामिल किया और जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए हीरालाल शास्त्री ने जयपुर को भारत छोड़ो आंदोलन से क्या किया? पृथक किया था, अलग किया था। और उसे वापस शामिल करने के लिए आजाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में किया था। फिर अंत में
1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से इस आजाद मोर्चे का विलय कर दिया गया, जयपुर प्रजा मंडल में कर दिया। किसमें किया? जयपुर प्रजा मंडल में इसका क्या कर दिया? विलय कर दिया। तो इस प्रकार ये जयपुर प्रजा मंडल है, इसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट कई बार आता है, हीरालाल शास्त्री की रचनाएं कई बार पूछी गई हैं, और महाराजा साहब के भी बारे में, आजाद मोर्चे का विलय, बाबा हरिश्चंद्र वाला सवाल 2-3 बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो ये आपके सामने अभी रखा, ये जयपुर प्रजा मंडल